हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एवरेज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो, मैं दो संख्याओं का एवरेज m दिया है, तो उन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट जब एवरेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर टोटल मिल जाएगा दो संख्याओं का। इनमें से एक संख्या एक n दी गई है, मतलब दो संख्या है, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट इक्वल्स टू 2m मिल रहा है हमें। पहली संख्या यहाँ पर क्या दी गई है? यहाँ n दी गई है और दूसरी संख्या पूछी गई है, तो 2m जो फर्स्ट वैल्यू n दी गई है वो इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 2m माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखिए नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर क्या दी गई है? हमें m दी गई है। अब उनका एवरेज तो दिया गया है, एवरेज दिया गया n स्क्वायर। आपको मालूम है नंबर ऑफ डिजिट एवरेज से मल्टीप्लाई होती है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये इनका टोटल मिल जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है n संख्याओं का, अब नंबर ऑफ डिजिट n है और इनकी जो एवरेज दी गई है दैट इज m स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मिल जाता है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं n m स्क्वायर या m स्क्वायर n भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हम m प्लस n लिखते हैं। m प्लस n मतलब जो m संख्या यहाँ दी गई है, जो m संख्या दी गई है यहाँ पर, ये तो मिल गया हमें एवरेज। आपको मालूम है ये m n का एवरेज निकालना है, तो हम पहले m का टोटल कितना था? m n स्क्वायर, और जो n नंबर्स जो दिए गए इनका जो टोटल दिया गया दैट इज n m स्क्वायर दिया गया है, अपॉन में ये m संख्या है, मतलब हमने m ले लिया, इनका टोटल लिखा था। ये जो दी गई है ये n संख्या है, ये चार संख्या, ये पांच संख्या, ऐसे कुछ भी हो सकती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए दोनों में कॉमन m n है, हमने m और n को बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, और अंदर क्या बच गया? m n निकाल लिए। इट मीन्स मैं पहले m लिख ले रही हूँ ये, और बाद में क्या लिख दे रही हूँ? n। क्यों? क्योंकि नीचे वही डेटा लिखा है m प्लस n। अब जब ये दोनों डेटा सेम है, कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? m n। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है n, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है n प्लस 1, फिर लिखा है n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 और n प्लस 5 का औसत क्या होगा? अब देखिए ये सिक्वेंशियल डिजिट है, n तो एक फिक्स डिजिट होगी और जो डिजिट इसमें ऐड हो रही है वो एक सीक्वेंस में, सब में प्लस 1 का ही डिफरेंस चल रहा है। इट मीन्स ये सिक्वेंशियल डिजिट है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिजिट ले लेंगे दैट इज n, और लास्ट डिजिट दिया गया है n प्लस 5 अपॉन 2, क्योंकि दो ही नंबर्स लिए। यहाँ कितना आ जाएगा? 2n प्लस 5 अपॉन 2। अब इसमें 2 अगर हम नीचे लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2n अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? n प्लस 5 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन लिखा है n संख्याओं का औसत x है। अब नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर n दी गई है और इनका एवरेज क्या दिया गया है? x। जो टोटल मिलेगा वो हमें nx मिल जाएगा। यदि दो संख्या में से प्रत्येक में 36 घटा दिया, अब नंबर ऑफ डिजिट हमें मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन इसमें से दो संख्या है जिसमें प्रत्येक में 36 घटाएं, तो 36 और दो संख्या है, 2 इंटू 36 मतलब टोटल में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 72। ये इनका टोटल मिल गया है। तो टोटल जब पूरी संख्या है n x है, इसमें से दो संख्या है, इसमें से 72 हमें कम करना है, तो 72 कम करते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास? n थी, ये हमने लिख लिया नंबर ऑफ डिजिट। जब हम माइनस करते हैं तो उसका एवरेज क्या बोला गया है? नया औसत x माइनस 8 हो जाता है ये। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n का मल्टीप्लीकेशन यहाँ किया दैट इज n x माइनस 8, n आ गया। अब यहाँ तो एज इट इज रहेगा n x माइनस 72, क्यों? क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब n x प्लस है, यहाँ के माइनस होगा, मतलब ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, यहाँ आके डिवाइड हुआ, तो 8 की टेबल में 72 कितने टाइम्स में है? 9 टाइम्स में। इट मीन्स n की वैल्यू पूछी गई है और n की वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? दैट इज 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल a है। अब हमें 5 संख्याएं नहीं मालूम है, तो a की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आप कुछ भी डिजिट ले सकते हो, इसके जरा जरूरी नहीं कि यही डिजिट्स लेना है। तो इनका जो टोटल मिलता है हमें ये मिल रहा है 15। b की वैल्यू अगर हम 5 से ले रहे हैं, क्योंकि आगे की बोली गई है तो 5 नहीं आएगा, इसमें 6 आ जाएगा। 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इनका टोटल करते तो इनका टोटल कितना आ जाता है हमारे पास में 40। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पूछा गया है b - a, तो b - a अपॉन 100 बोला गया। अब हमारे पास b की वैल्यू 40 है और a की वैल्यू 15 अपॉन 100, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 25 अपॉन 100। तो इसको कैंसिल करने से कितना मिल रहा है हमें, दैट इज 1/4। आप दूसरी डिजिट लेके देख लीजिए। सपोज हमने यहाँ पर a की वैल्यू ले लिया है 11, 12, 13, 14, 15, तो इसका टोटल हमें कितना मिल रहा है 60, क्योंकि देखिए इन दोनों का टोटल यदि हम कर रहे हैं तो 25, ये भी 25, 25, 25, 50, 50 और ये ऐड कर दिया तो कितना मिल गया यहाँ पर 60। वैसे ही b की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 के आगे 16, 17, 18, 19 और 20। अब इनको यदि हम ऐड करते हैं तो इनका टोटल मिलता है 85। अब आपके पास ये दिया गया 85 और 60 को हम यहाँ रख के यदि हम माइनस करते हैं तभी भी हमें 25 अपॉन 100 ही मिलता है। देखिए इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है 25, तो 25/100 करेंगे तो 1/4 ही आएगा। आप कोई भी डिजिट रख के देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x और 1/x का औसत m है। तो यदि हम निकालते हैं x + 1/x, इनका टोटल निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है, 2m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2m आ जाएगा, ये इनका टोटल मिल गया। अब देखिए x² + 1/x² का औसत पूछा गया है। इट मीन्स यदि हम यहाँ स्क्वायर कर दें, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, ये रूल अलजेब्रा में मिलेगा आपको। जब हम स्क्वायर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, a² + b² + 2ab होता है। इसी सीक्वेंस में बैठाएंगे a + b का होल स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर 2m का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4m², ये a + b इसकी जगह हमने बैठाया। a² इट मीन्स x का स्क्वायर हो जाएगा, b² इट मीन्स 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है ये x² + 1/x² और प्लस 2 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा -4m² - 2 = x² + 1/x²। ये इसका योग मिला है, सम मिल रहा है। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकाल ले 2 तो क्या आ जाएगा 2m² - 1, ये आ गया इनका सम x² + 1/x² का। लेकिन क्वेश्चन में देखिए उसका एवरेज पूछा गया है। एवरेज इट मीन्स ये दो संख्या है तो हम अपॉन 2 कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2m² - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है m छात्रों की एक परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं नहीं मालूम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज m है और उनका जो एवरेज दिया गया है 70 दिया गया है, मतलब 70 m आ जाएगा, ये टोटल हो गया। यहाँ पर n छात्र हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट n है और जो छात्रों का एवरेज दिया गया है दैट इज 91, तो ये क्या हो गया 91 n हो गया। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए, ये दोनों को मिलाया जा रहा है, इट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या आ जाएगा 70m + 91n = अब उनका एवरेज कितना हो रहा है, यहाँ पर मिला दिया जाता तो 80, तो यहाँ पर यदि हम मिला के देख रहे हैं तो 80 किसका आ रहा है m + n का, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अगर हम ऐड करते हैं तो इसको कंडीशन बेस्ड करेंगे 70m 80m यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ आकर के इक्वल के इधर क्या हो जाएगा -80m। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा 80 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 80n, 91n यहाँ प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा -91n आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से 10m माइनस में है और यहाँ पर यदि हम माइनस करते हैं 91 में से 80 तो कितना आ रहा है -11n, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए वहां पर n/m पूछा गया है तो m को हम यहाँ से इस साइड ले आएंगे, m यहाँ अपॉन में आ जाएगा, जो पूछा गया वही निकलेगा।
अब देखिए 10 एज इट इज यहाँ रहेगा और 11 कहाँ आ गया यहाँ। इट मीन्स जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया गया है। वो जो संख्याएं x1, x2 और x3 दी गई है। इट मीन्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट से एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिए तो 14 3 कितना मिल रहा है हमें 42। ये 3 संख्याओं का टोटल मिल गया। अब बोला गया है यदि 2 संख्याएं x2 और x3 का जो सम है वो डबल है। इट मीन्स पहले नंबर ऑफ डिजिट हमने 2 लिखा यहाँ पर, अब यहाँ पर 2। अब ये संख्याएं कौन सी हो गई है, x2 और x3 हो गई है। इनका ये इक्वेशन दिया गया है, इनका योग करके अगर डबल करते हैं तो वो 30 आता है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड किए तो कितना आ गया 15। ये x2 और x3 की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें मालूम है ये 3 संख्याएं कौन कौन सी थी यहाँ पर, x1 प्लस x2 और x3 इक्वल्स टू 42 मिला था। इसकी वैल्यू मिल गई हमें तो इसकी जगह हमने 15 लिखा और 42 इधर लिखा। x1 एज इट इज अपने प्लेस में रहेगा। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पर यही पूछा है कि x1 का मान बताएं तो प्लस 15 है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 42 में से यदि हम 15 को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, दैट इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है x1, x2, x3, x4 ये 4 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया गया है 16। मतलब 16 जब 4 से, क्योंकि 4 डिजिट ही दी गई है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 जो संख्याएं हैं उनका योग कितना मिल जाएगा, दैट इज 64 मिल गया हमें, ये सम मिल गया। अब बोला गया है कि ये 3 संख्या x2, x3 और x4 का यदि हम हाफ करते हैं वो कितना आता है 23। इट मीन्स जो हाफ यहाँ हो रहा है वो इक्वल के साथ, क्योंकि अपॉन में लिखेंगे x2, x3, x4 अपॉन में हमने कितना लिख दिया यहाँ पर x3, x4 अपॉन में लिख दिया 3। 3 संख्याएं हैं तो ये 3 संख्या, अच्छा हाफ बोला गया है, हाफ बोला गया है यहाँ पर, ये कितना दिया गया 23। तो 23 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो x2 प्लस x3 प्लस x4 मिल जाएगा, दैट इज 46। अब हमें मालूम है ये संख्या, इसमें सिर्फ x1 नहीं है और क्वेश्चन में पूछा गया है x1 की वैल्यू बताएं तो 64 में से 46 यदि हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो 64 में यदि हम 46 माइनस करते हैं तो कितना आंसर मिलता है, दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 6 संख्याओं का औसत दिया गया है x, मतलब हम टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो y दिया गया है, मतलब वो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो गया यहाँ। नेक्स्ट बोला गया है कि फिर उसके बाद की जो 3 संख्याएं हैं, जो 3 संख्या ली गई है उनका औसत कितना है, जो रिमेनिंग बची हुई है, बची हुई संख्याओं का औसत z है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो उनका टोटल कितना मिल गया 3z। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 संख्या है और इन दोनों का टोटल ये आएगा, ये हमें इक्वेशन मिल रहा है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 कॉमन निकल जाएगा, जब कॉमन निकलेगा तो ये डेटा क्या हो जाएगा 3y प्लस z। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ में क्या होगा डिवाइड, तो 2x आया। इट मीन्स 2x इक्वल्स टू y प्लस z होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 2x इक्वल y प्लस z। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।